हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 171 डी आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 171 डी आईपीसी हमें बताता है पर्सोनेशन एट इलेक्शंस के बारे में। पर्सोनेशन एट इलेक्शंस का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का नाम यूज करके वोट डालने की कोशिश करता है, मान लो जैसे किसी और की डेथ हो गई है, ठीक है, अब उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और उसके नाम पर पे कोई दूसरा व्यक्ति उसके नाम पर पे वोट डालना चाहता है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को क्या सजा मिलेगी ये बताता है सेक्शन 171D। तो इसे देखते हैं कि whoever at an election applies for a voting paper or votes in the name of any other person, जो कोई भी वोटिंग के लिए अप्लाई करता है और या फिर वोट करता है किसी दूसरे इंसान के नाम पर, वेदर लिविंग और डेड, भले वो इंसान जीवित हो या उसकी मृत्यु हो चुकी हो, और इन अ फिक्शियस नेम, और या फिर किसी का झूठा नाम लेकर के, और हु हैविंग वोटेड वंस एट सच इलेक्शन, और एक बार वो इंसान वोट कर चुका है और दोबारा कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के उसके नाम से वोट डालने की कोशिश करता है, applies at the same election for a voting paper in his own name, and whoever abets, procure or attempts to procure the voting by any person in any such way commits the offense or personation एट एन इलेक्शन। तो अगर कोई ऐसा करता है या किसी को उकसाता भी है ऐसा करने के लिए तो भी उसको सजा मिलेगी, और ये एक ऑफेंस है, ठीक है। फिर से एक बार समझो कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का नाम यूज करके वोट डालने की कोशिश करता है, भले वो व्यक्ति लिविंग हो या डेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कोई फिक्शियस नेम, किसी भी तरीके का कोई झूठा कैरेक्टर लेकर के आता है और फिर उसके नाम से वोट डालने की कोशिश करता है, तो ये एक ऑफेंस है, ठीक है। इसमें एक प्रोविजन दिया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू वोट एज प्रॉक्सी फॉर एन इलेक्टर। इसमें ये क्या बताया है कि ये उस बारे में बात नहीं कर रहा है, यानी कि ये सेक्शन उस चीज पर अप्लाई नहीं होगा। किस चीज पर अप्लाई नहीं होगा? जैसे मान लो कोई बाहर रहता है, ठीक है, और है, हम अपने इंडिया की बात करते हैं, वो है इंडिया का सिटीजन लेकिन वो कहीं बाहर रहता है। अब उसने क्या कर रखा है, किसी इंसान को प्रॉक्सी दे रखी है, मतलब उसकी रजामंदी होनी चाहिए, जिसका वोटर जो वोटर है उसकी रजामंदी होनी चाहिए, उसका कंसेंट होना चाहिए कि हाँ भाई दिस पर्सन इज माय प्रॉक्सी। तो वो जो प्रॉक्सी है वो यहाँ पर इंडिया में किसी अथॉरिटी के पास जाएगा और फिर उस चीज को अप्रूव करवाएगा, तभी वो वोट डाल सकता है। तो इस केस में ये कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। इस केस में ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान की कंसेंट के बिना हो रहा है तो ये ऑफेंस है। तो वही चीज इसमें लिखी है, एज प्रॉक्सी फॉर एन इलेक्टर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन सो फार एज ही वोट्स एज अ प्रॉक्सी ऑफ सच इलेक्टर। क्योंकि वो इस इलेक्टर का एज अ प्रॉक्सी वोट करेगा तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो क्या बताता है सेक्शन 171D हमें? पर्सोनेशन एट इलेक्शंस, किसी दूसरे इंसान के नाम पर वोट डालना सरासर गलत है, लेकिन अगर आप किसी इंसान के प्रॉक्सी हो जो कि इंडिया में नहीं रहता है और वो इलेक्शन के समय पर नहीं आ सकता, तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उस इंसान की इलेक्टर की कंसेंट होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।